नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल पकड़ा गया, एनसीपी को तोड़ने का। सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनने के लिए कैसे बात हुई, कैसे चर्चा हुई, कब हुई, यह शरद पवार को नहीं पता। लेकिन शरद पवार को यह पता था कि एनसीपी एक होने वाली है। लेकिन कौन चाहता था कि एक न हो? देखिए, अजीत पवार के निधन के बाद यह सवाल उठा था और ना ही घर से बाहर निकलती हैं और ना ही कोई ऐसा कार्य होता है, चाहे पुरुष भी, खास करके महाराष्ट्र में और यूपी बिहार जैसे जगहों पर भी तेल का माना जाता है। तो 48 घंटा भी नहीं बीते कि डिप्टी सीएम का शपथ लेने की बात कहां से आ गई और शरद पवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। अब अंदर के राज क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो तस्वीर बाहर निकल करके आ रही है इससे यह तो साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जल्दबाजी में ज्यादा है सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने में। क्योंकि अब वित्त मंत्रालय तो भारतीय जनता पार्टी के पास आ ही जाएगा, अजीत पवार के पास जो था। लेकिन जो परिवार एक होने वाला था उसमें फिर एक बार फूट डालकर दो टुकड़ों में फिर बांट दिया। लेकिन सवाल यह है कि अब अजीत पवार के निधन पर मिस्ट्री और उलझती जा रही है, क्योंकि अब इसमें कहा जा सकता है और यह तस्वीरें जो चल रही हैं, यह तस्वीरें इस बात को चीख चीख करके कह रही है कि साजिश तो जरूर हुई थी। अब मैं नहीं जानता, यह जांच का विषय है, लेकिन हालात और तस्वीर यह दोनों कह रहे हैं कुछ न कुछ साजिश तो थी। वह कौन व्यक्ति है जिसने साजिश किया था, यह सवाल अब पूछा जाएगा। ममता बनर्जी ने अजीत पवार के निधन पर बड़ी साफ शब्दों में कहा था कि यह संयोग नहीं हो सकता, एक साजिश की बू आ रही है। मैंने भी अपने कार्यक्रमों में यह सवाल खड़े किए थे और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि किसे नुकसान है इससे? अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एक होने से। क्योंकि शरद पवार का जो बयान आ रहा है, खुलेआम बयान आ रहा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि अजीत पवार की एनसीपी, अजीत पवार जाने के बाद कुछ लोग इसमें जो है वह टारगेटेड है, जिनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं। किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का, किसी के ऊपर कुछ का, किसी कुछ का। छगन भुजबल तो अभी जेल में रह करके ही आए हैं, लेकिन वह बरी भी हो गए हैं। ऐसे में उन लोगों को प्रेशराइज करके अजीत पवार की एनसीपी को दो टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है कि सुनेत्रा अगर नहीं बनी तो हम पार्टी पर कब्जा कर लेंगे। या सुनेत्रा को तो उतना पता नहीं है, अगर हम शरद पवार से पार्टी तोड़ सकते हैं तो सुनेत्रा से तो बहुत आसानी से पार्टी छीन सकते हैं या तोड़ सकते हैं। तो उसमें कोई साजिश करा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए सिर्फ 14-15 विधायकों की जरूरत है। और एकनाथ शिंदे अब नासूर बन गए भारतीय जनता पार्टी के लिए। वह लगातार भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल जो कहते हैं, वह ब्लैकमेल टाइप में कर रहे हैं कि भाई हमें तो चाहिए और हर कोई करेगा। अगर आप किसी के सहयोग से सत्ता पर काबिज हो तो सारी मलाई आप ही तो नहीं खाओगे, वह भी अपने सत्ता के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, उसे भी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। जैसे बीएमसी हाथ से जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा मेयर बने। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे कल को सरकार भी गिरा देते देवेंद्र फडणवीस की एक झटके में, और अगर एनसीपी दोनों एक हो जाती तो। इन सब बातों को मद्देनजर सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का यह फैसला है।
अब शरद पवार इससे दूरी बना रहे हैं, अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, लेकिन पीछा या क्या शरद पवार के आशीर्वाद से हो रहा है कि शरद पवार कह रहे हैं कि देखो हम तो नहीं जाएंगे लेकिन तुम जाओ, बन जाओ। क्योंकि अजीत पवार के एक बेटे जो हैं उनके ऊपर भी चार्जेज हैं कुछ घोटाले के। अब ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि अजीत पवार तो चले गए, अब बेटे को भी पूरी उम्र जांच में घेरे रहो कि आगे के न राजनीति कर पाए न कुछ कर पाए। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी साजिश महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। और यह राजनीति बड़ी, इसे खतरनाक कह सकते हैं कि यह राजनीति इस देश हित की नहीं, यह राजनीति एक देश और आप खुद की कह सकते हैं, देश हित में तो इसे बिल्कुल नहीं कह सकते, स्वार्थ की राजनीति आप कह सकते हैं। अब ऐसे में शरद पवार का क्या कदम होगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर कुछ मुद्दों पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। आप दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बीएमसी के चुनाव में अजीत पवार को जनता ने अस्वीकार कर दिया और शरद पवार को भी अस्वीकार कर दिया। बीएमसी के चुनाव में 1 सीट शरद पवार को मिली और अजीत पवार को 3 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन में नहीं थी, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ी थी, अकेले लड़ी थी, 24 सीटें लेकर के अकेले में आई है। यह भी वजह रहा कि इंडिया गठबंधन का साथ कांग्रेस ने छोड़ दिया, कहा जिसे जरूरत होगा सरकार बदलने का वह 172 सीटें लेकर के हमारे पास आएगा, हम 100 का समर्थन दे देंगे, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है अब, और ना तो इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब अगर कोई क्षेत्रीय दल किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ता है तो वह कांग्रेस के शर्तों पर गठबंधन करना पड़ेगा, कांग्रेस उनके शर्तों पर गठबंधन नहीं करेगी। यह साफ करके अलग हो गई और महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ी, 24 सीटें लेकर के आ गई। शरद पवार चाणक्य बड़े कहे जाते हो महाराष्ट्र के, चाहे जो भी कहे जाते हो, शरद पवार को जनता ने अस्वीकार कर दिया और अजीत पवार को भी अस्वीकार कर दिया था। तो अब अजीत पवार के निधन के बाद जो एक सिंपैथी शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी के साथ जुड़ रहा था लोगों का कि दोनों एक हो जाए, एक होने को लेकर के, और उसके साथ जो सिंपैथियां मिलने वाली थी सुनेत्रा पवार को फिर डिप्टी सीएम बनने पर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पर वह सिंपैथियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी 13 दिन भी नहीं बीते, अभी 48 घंटे भी नहीं हुए अजीत पवार को के निधन का, और 13 दिन तक महिलाएं घर नहीं निकलती हैं, और सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच करके डिप्टी सीएम के शपथ लेने पहुंच गई। तो जनता ने समझ लिया, हमारे सैयद जहीर भाई लिख रहे हैं कि मलाई मलाई, तो यह मलाई खाने की जो इन लोगों की आदत है जनता समझ रही है और इसकी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी। तो इस बार जो 5 साल सरकार चलनी है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का, तो 14-15 विधायकों की जरूरत है उसे, तो 15 विधायक तो अजीत पवार के तोड़ लेंगे या अजीत पवार को उस वक्त तक शिकंजे में कस करके रखे रहेगी अपने साथ। उसके बाद अजीत पवार की एनसीपी भी खत्म और शरद पवार की भी एनसीपी खत्म हो जाएगी, जनता ही उसे खत्म कर देगी। जब इस हाल में ला दी है कि 2 सीट और 1 सीट पर आ गए तो अगले चुनाव में वह भी गायब हो जाएंगे। और जो 8 लोकसभा की सीटें शरद पवार को आई थी लोकसभा के अंदर, कांग्रेस के वो दम पर आई थी, यह नहीं कि शरद पवार के दम पर लोगों ने दे दिया था। थोड़ी सिंपैथी थी कि शरद पवार की पार्टी टूटी थी, लेकिन कांग्रेस की मेहनत का वह नतीजा था, क्योंकि मोदी के विकल्प में कांग्रेस ही थी। तो मलाई तो सबने खाई, लेकिन धोखा कांग्रेस को जबरदस्त दिया। जब सत्ता परिवर्तन का वक्त आया तो सबने पीठ पीछे मोदी को समर्थन ही किया, और आज भी इसमें कुछ न कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है कि शरद पवार कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि सुनेत्रा डिप्टी सीएम का शपथ लेने जा रही। ऐसा संभव नहीं हो सकता जिस तरह से उनको शरद पवार को महाराष्ट्र में जाना जाता है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मोदी शाह की नजर पड़ गई है शरद पवार के परिवार पर, और 2 टुकड़े तो
कर ही दिए। 2 टुकड़े हुए ही थे, उसके और भी टुकड़े भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं। लेकिन यह राजनीति इस देश के लिए बड़ी घातक है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बखूबी चलेगी और एकनाथ शिंदे की अब छुट्टी है। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने का 100% यह मतलब है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी या तो टूट फूट कर खत्म हो जाएगी या तो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी काम के नहीं, वह घर वापसी कर ले। दो में एक ही रास्ता। लेकिन चूंकि एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ने का प्रयास ज्यादा और घर वापसी के लिए कम गुंजाइश नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ी अकड़ एकनाथ शिंदे में भी है और वह अकड़ 55 विधायकों से ज्यादा, 57 विधायक है शायद उनके, उन विधायकों से ज्यादा सांसदों का घमंड है उन्हें, क्योंकि वह सांसद दिल्ली सरकार के नेतृत्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर गठबंधन टूटा तो। लेकिन साथ जाने से कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा नहीं, क्योंकि नीतीश नायडू जैसे लोग अब मजबूर हैं रहने के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। इंडिया गठबंधन के भी कुछ दल हैं जो पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन कर रहे हैं। यह बातें मैं बार बार करता रहा और वह चीजें तब खुल करके सामने आ जाती है जब जब सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई देती है, जब जब नीतीश नायडू एक रास्ता तलाशते हैं, तब तब वह तस्वीरें सामने आ जाती है। आ गई ना शरद पवार, आ गई ना ममता बनर्जी, आ गई ना अखिलेश यादव, साइलेंट मोड में चले गए। तो यह लोग नासूर बन गई है ये क्षेत्रीय दलें इस देश के लिए। बहरहाल इसमें ज्यादा क्या कुछ कहा जाए, या राजनीतिक दलों की अपनी अपनी मनसा है। और एक कमेंट जो मैं अपने सैयद जहीर भाई के कमेंट को लेना चाहूंगा कि लिख रहे हैं कि ये सब मिले हुए हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, बर्बाद कर दिया, इस देश को अब बचा नहीं है, भौकाल, बस यही चीज है। अब देखते हैं आगे जो भी होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टेपडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।